बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूवर, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है नेमाटोड। आप सारे लोग जानते हैं कि जो भी मेडिकली इम्पोर्टेंट फॉर्म है यानी वो वाले फॉर्म्स या हेलमेंथ जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ब्रॉडली हम उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप प्लेटी हेलमेंथ फ्लैट फॉर्म का है जिसपे हम अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो राउंड फॉर्म यानी नेमाटोड है। तो आज का जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम नेमाटोड का इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि नेमाटोड किस तरह होते हैं, और फिर हम इस लेक्चर में ये बताएंगे कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेमाटोड है जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, और उनकी ट्रांसमिशन ओवरऑल उनकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है। तो शुरू करते हैं अपने पावर पॉइंट का लेक्चर नेमाटोड के बारे में कि नेमाटोड क्या चीज़ है। तो नेमाटोड जो है दे आर राउंड worms with a cylindrical body, complete digestive tract including mouth and anus। अच्छा, नेमाटोड जो है इसकी बॉडी जो होती है ये आप देखें, ये एक सिलेंड्रिकल शेप बॉडी होती है। राउंड वर्म का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। किसी के जहन में ये बात आएगी कि राउंड वर्म जो है ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह राउंड वर्म्स होंगे, नहीं, बिल्कुल उस तरह नहीं होते। लेकिन जब हम इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी का क्रॉस सेक्शन करते हैं, क्रॉस सेक्शनल प्लेन से काटते हैं, तो ये जो एरिया आता है ये राउंड इन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको राउंड वर्म कहते हैं। तो इट इज़ अ वर्म with a cylindrical shape and round in structure। अच्छा, निमाटोड में मेल और फीमेल जो वर्म्स है वो अलग अलग होते हैं। ये डाइशियस वर्म है, हर्माफ्रोडिटिक वर्म्स नहीं है। फीमेल जो है यूजुअली लार्जर देन मेल होती है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फीमेल जो है ये लार्जर है, मेल जो है ये स्मॉलर देन फीमेल है। और मेल जो है इट हैज़ टिपिकली अ कोइल्ड टेल। ये आप देखें तो मेल की जो टेल होती है ये कोइल्ड होती है, ठीक है ना, मुड़ी हुई होती है। तो ये निमाटोड के इम्पोर्टेंट फीचर हैं। इसके अलावा जो मेडिकली इम्पोर्टेंट नेमाटोड है, हम इनको ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एक को हम इंटेस्टिनल नेमाटोड को कहते हैं, इसलिए कि ये एडल्ट वर्म जो है या एडल्ट नेमाटोड जो है वो ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। दूसरों को हम टिश्यू नेमाटोड कहते हैं, वो इसलिए कि जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो एडल्ट वर्म जो है वो अदर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी जैसे कि ब्लड में या लिम्फेटिक टिश्यूज़ में ये सर्वाइव करते हैं, तो इसलिए हम इनको टिश्यू नेमाटोड कहते हैं। इंटेस्टिनल नेमाटोड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंट्रोबियस। यहाँ मैंने सिर्फ जीनस के नाम लिखे हैं, जब हम इनको पढ़ेंगे तो फिर इसके इम्पॉर्टेंट स्पीशी भी इंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोबियस है जिसकी इम्पॉर्टेंट स्पीशी इंट्रोबियस वर्मिकुलरस है, ट्राइकोरस, एस्कैरिस, नेक्टर, एनकाइलोस्टोमा। नेक्टर और एनकाइलोस्टोमा दोनों को हुक वर्म भी कहा जाता है, एंड स्ट्रोंगोलाइड्स। ये जो जीनस है ये इंटेस्टिनल नेमाटोड है जो एडल्ट होने के बाद ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहाँ पे डिजीज कॉज करते हैं। इंट्रोबियस, ट्राइकोरस और एस्कैरिस, ये तीन इंटेस्टिनल नेमाटोड जो है दे आर ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ एग्स। यानी ये एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में किस तरह ट्रांसमिट होते हैं कि जब दूसरा ह्यूमन बीइंग जो अभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ, अनइन्फेक्टेड है, वो एग्स ऑफ द इंट्रोबियस या ट्राइकोरिया या एस्कैरिस को इंजेस्ट करता है इन कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है। जबकि जो हुक वर्म्स है यानी नेक्टर और एनकाइलोस्टोमा, ये दो अलग अलग हुक वर्म है, ठीक है। और स्ट्रोंगोलाइड्स, इनकी ट्रांसमिशन जो है वो लार्वी के ज़रिए होती है, क्योंकि इनके जो लार्वीज है वो ह्यूमन बॉडी के स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है। तो इसलिए ये तीन वर्म्स ट्रांसमिट होते हैं थ्रू दी पेनिट्रेशन ऑफ लार्वी, while these three intestinal nematode are transmitted by the ingestion of eggs। अच्छा, जो लार्वी है इन सारे नेमाटोड के, उनके तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। दो, एक फर्स्ट और सेकंड स्टेज है जिसको हम रेब्डिटिफॉर्म लार्वी कहते हैं, और ये नॉन इन्फेक्शियस है। इस स्टेज में अगर ये ह्यूमन बीइंग को इंजेस्ट करता है तो ह्यूमन बीइंग को ये इन्फेक्शन नहीं कर सकती। जबकि जो थर्ड स्टेज है जिसको फिलेरिफॉर्म लार्वी कहते हैं वो इन्फेक्शियस है ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि इस फॉर्म को अगर ह्यूमन बीइंग एक्सपोजर में आता है तो फिर ये फॉर्म ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है।
अच्छा, जो एडल्ट है तो these nematode live within the human body except for strongyloids which can also exist into the soil. अच्छा, जितने भी इंटेस्टिनल नेमाटोड है वो सारे ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहते हैं सिवाय स्ट्रोंगोलाइड्स के, क्योंकि स्ट्रोंगोलाइड इस तरह का नेमाटोड है, इंटेस्टिनल नेमाटोड है कि वो इंटेस्टाइन के साथ साथ सॉइल में भी रह सकता है, जबकि दूसरे जो 5 नेमाटोड है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहते हैं। द इम्पोर्टेंट टिश्यू नेमाटोड जो हैं इट इंक्लूड उचरीरा, अगेन मैंने यहाँ सिर्फ जीनस के नाम लिखे हैं, उचरीरा, ब्रोगिया, उनको सरका एंड लोवा। ये 4 जो है ये इम्पोर्टेंट टिश्यू नेमाटोड है। दे आर कॉल्ड फिलेरियल वर्म, वाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस मोटाइल एम्ब्रियो कॉल्ड माइक्रोफिलेरी इन ब्लड एंड टिश्यू। अच्छा, माइक्रोफिलेरी जो है कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुक्स कहती हैं कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द लार्वी ऑफ दीज वर्म्स हैं, ठीक है। कुछ बुक्स कहती है कि नहीं, ये लार्वी नहीं है बल्कि ये एम्ब्रियो है, अभी ये एग से बाहर नहीं आया हुआ होता, लेकिन ये मोटाइल एम्ब्रियो होता है और इसको माइक्रोफिलेरी कहते हैं। इनफैक्ट आप जो भी कहें बट दैट इज़ दी लार्वी और इमेच्योर फॉर्म ऑफ दिस वर्म्स। तो चूंकि ये माइक्रोफिलेरी होता है तो इसलिए इन सारे वर्म्स को फिलेरियल वर्म्स कहा जाता है। दिस टिश्यू नेमाटोड आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ब्लड सकिंग मॉस्किटो और फ्लाइज। अच्छा, जो टिश्यू नेमाटोड है वो एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं? थ्रू मॉस्कीटोज या फ्लाइज, ठीक है, जिसमें से हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो मॉस्कीटो के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है और कौन सी स्पीशीज़ जो है वो फ्लाई के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू नेमाटोड या तो मॉस्कीटो के बाइट से और या फिर फ्लाई के बाइट से ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग टू अनइन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, 4 स्पीशीज़ जो है टिश्यू नेमाटोड की उसका नाम ड्रैकेनकुलस है, जिसको कॉमनली गिनी वॉर्म भी कहते हैं। ड्रैकेनकुलस की जो लार्वी है वो क्रस्टेशियन यानी कोपोड जो है, ये फ्री लिविंग एनिमल है, क्रस्टेशियन फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो इसकी जो लार्वी है ये कोपोड एक क्रस्टेशियन है, फ्री लिविंग एनिमल है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसको आप ड्रिंकिंग वाटर के साथ, यानी कि अगर आप फ्रेश वाटर जो स्प्रिंग्स हैं या फ्रेश वाटर के दूसरे जो सोर्सेज हैं वहाँ से आप वाटर पीते हैं या पानी पीते हैं तो उस पानी में आप कोपोड को इंजेस्ट करते हैं और कोपोड में जो है लार्वी ऑफ द ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसी भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह ये ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था नेमाटोड के बारे में। आगे हम एक एक नेमाटोड पे एक एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो देन यू कैन राइट मी at khurramtalvi@gmail और hotmail.com। थैंक यू सो मच मेरे लेक्चर देखने का। अगर आपको हमारे लेक्चर से कोई फ़ायदा हो रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। फ़ी अमानिल्लाह।